डेमोक्रेसी में पावर किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में? नहीं। एलीट थ्योरी कहती है कि पावर जनता के हाथ में नहीं बल्कि कुछ लोगों के हाथ में होती है जिन्हें एलीट्स कहा जाता है। एलीट थ्योरी का मानना है कि सोसाइटी दो ग्रुप्स में बटी रहती है, एक स्मॉल एलीट क्लास और दूसरी मासेस जो कि मेजॉरिटी में होती है। जो स्मॉल एलीट क्लास है वह रूल्स बनाती है और डिसीजन लेती है, वहीं जो मेजॉरिटी ऑफ मासेस हैं वह रूल्स को फॉलो करते हैं। इस आइडिया का मानना है कि पावर कहीं लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती बल्कि कुछ जो स्मॉल ग्रुप हैं जिन्हें एलीट्स कहा जाता है उनके हाथों में ही पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। वही लोग बार बार पावर में आते रहते हैं। जनता को हमेशा यह लगता है कि वह वोट द्वारा एक नई गवर्नमेंट को चूज़ कर रहे हैं, लेकिन वह हर बार एक एलीट ग्रुप को ही एज अ रूलर चूज़ कर रहे हैं। पेरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिचेल, सी राइट मिल जैसे बहुत सारे थिंकर एलीट थ्योरी से बिलोंग करते हैं। पेरेटो अपने वर्क माइंड एंड सोसाइटी में सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स के आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं। वह कहते हैं कि पावर एलीट्स के हाथ में होती है और एलीट्स चेंज होते रहते हैं। एक एलीट ग्रुप दूसरे एलीट ग्रुप को पावर में रिप्लेस करता है। पेरेटो दो तरह के ग्रुप्स की बात करते हैं, एक लायंस और दूसरे फॉक्सेस। लायन जो ट्रेडिशनल मीडियम से गवर्नमेंट को रूल करते हैं और फॉक्सेस जो मैनिपुलेशन और डिफरेंट मीडियम का यूज़ करके गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। वहीं मॉस्का अपने वर्क द रूलिंग क्लास में पॉलिटिकल क्लासेस का आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं। वह कहते हैं कि दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक रूलिंग माइनॉरिटी और रूल्ड मेजॉरिटी। वहीं जो एलीट क्लास है वह ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन और कोहेशन का यूज़ करते हैं कंट्रोल को स्थापित करने के लिए और पावर को कंट्रोल करने के लिए। रॉबर्ट मिशेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का आइडिया प्रेजेंट करते हैं। वह कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे वह कितनी ही डेमोक्रेटिक क्यों ना हो, वहाँ पे एक ग्रुप हमेशा रहेगा जो पावर को कंट्रोल करेगा। ऑर्गेनाइजेशन खुद को जितना मर्जी डेमोक्रेटिक बनाने का ट्राई करें, वहाँ पे ओलिगार्किकल जो नेचर है वो आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस तरह से एलीट थ्योरी हमें बताती है कि पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती बल्कि वह कॉन्सेंट्रेटेड होती है कहीं कुछ लोगों के हाथ में या कुछ ग्रुप्स के हाथ में। और ये आइडिया मॉडर्न जो डेमोक्रेसीज हैं उनकी रियलिटी को हमारे सामने रखती है कि पावर जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि उनके हाथ में है, उनके पास चूज़ करने का राइट है, वहीं एक्चुअल में पावर कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड रहती है और वही लोग पावर को कंट्रोल करते हैं।